सॉम ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है पावर ग्रिड कॉर्प पर गहरा विश्लेषण। नमस्ते सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रुटविक हूं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम पावर ग्रिड कॉर्प के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद ही लेने चाहिए। पावर ग्रिड एक महात्मा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सीपीएसयू है और भारत की सबसे बड़ी विद्युत शक्ति ट्रांसमिशन कंपनी है। अपनी की मोह को समझने के लिए यह पूरे देश में उत्पन्न कुल शक्ति का लगभग 50% ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक बनाता है। लेकिन क्या यह विशाल कंपनी एक अच्छा निवेश है? इस गहरे विश्लेषण में हम पावर ग्रिड को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे। हम इसकी व्यापार मॉडल का विश्लेषण करेंगे, इसके वित्तीय स्वास्थ्य के एक दशक का परीक्षण करेंगे, इसके स्टॉक चार्ट का विश्लेषण करेंगे, इसे एक पारंपरिक मूल्यांकन परीक्षण से गुजराएंगे और महत्वपूर्ण फायदे और नुकसान का वजन करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको एक स्पष्ट, निष्पक्ष 360 डिग्री दृष्टिकोण प्रदान करना है ताकि आप अपने स्वयं के सूचित निर्णय ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी और इसके प्रमोटर। पावर ग्रिड पैसा कैसे कमाता है? पावर ग्रिड को समझने के लिए इसे एक विशाल राष्ट्रीय स्तर पर फैले बिजली हाईवे नेटवर्क का मालिक मानना सबसे अच्छा है। बिजली उत्पादन कंपनियां जैसे थर्मल या सौर संयंत्र वे कारखाने हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं। वितरण कंपनियां स्थानीय खुदरा विक्रेता हैं जो इसे घरों और व्यवसायों तक पहुंचाते हैं। पावर ग्रिड महत्वपूर्ण अवसंरचना का स्वामित्व और संचालन करता है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का जो कारखानों को खुदरा विक्रेताओं से जोड़ती हैं। टोल रोड व्यवसाय मॉडल। इन विद्युत राजमार्गों का उपयोग करने के लिए उत्पादन कंपनियां पावर ग्रिड को एक टोल का भुगतान करती हैं, जिसे आधिकारिक रूप से ट्रांसमिशन टैरिफ कहा जाता है। यह इसकी व्यापार मॉडल का मुख्य आधार है। महत्वपूर्ण रूप से इस टैरिफ का निर्धारण बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बजाय इसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी द्वारा कॉस्ट प्लस मॉडल के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। इस मॉडल से पावर ग्रिड अपने लागत को वसूलने और अपने परिसंपत्तियों में निवेश किए गए पूंजी पर पूर्व निर्धारित स्थिर लाभ कमाने में सक्षम होता है। यह संरचना कंपनी को अत्यंत स्थिर, पूर्वानुमानित और कम जोखिम वाली आय धाराएं प्रदान करती है जो आर्थिक चक्रों से मुख्य रूप से सुरक्षित हैं। यह विनियमित मॉडल कंपनी की सबसे बड़ी ताकत और उसकी मुख्य सीमा दोनों है। यह एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक खाई बनाता है क्योंकि विशाल पैमाने, नियामक समर्थन और सुनिश्चित रिटर्न का संयोजन निजी संस्था के लिए लगभग असंभव है कि वह उसकी नकल कर सके। हालांकि यही नियम लाभप्रदता पर भी सीमा लगाता है। कंपनी बाजार प्रेरित कीमतें नहीं लगा सकती, जो स्वाभाविक रूप से उसकी ऑर्गेनिक आय वृद्धि की क्षमता को सीमित करता है। परिणामस्वरूप पावर ग्रिड के लिए अपनी आय बढ़ाने का मुख्य तरीका है कि वह निरंतर अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार करे और नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में निवेश करे। यह मौलिक विशेषता सीधे कंपनी के उच्च पूंजी व्यय और महत्वपूर्ण आर्न स्तर को समझाती है, जो इसकी विकास रणनीति के आवश्यक घटक हैं। इतिहास और माइलस्टोन। पावर ग्रिड 23 अक्टूबर 1959 को स्थापित किया गया था, मूल रूप से नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में। इसे भारत की केंद्रीय विद्युत उत्पादन एजेंसियों जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी की ट्रांसमिशन संपत्तियों का समेकन और प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया गया था। दशकों के दौरान यह एक विशाल संस्था बन गई है जिसने भारत सरकार से महर्षि दर्जा प्राप्त किया है, जो इसे महत्वपूर्ण परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है। 2014 तक
इसे क्षमता के मामले में विश्व की शीर्ष 10 ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक माना गया था। मुख्य व्यवसाय खंड जहां ट्रांसमिशन इसका मुख्य आधार है, वहीं पावर ग्रिड ने अपने मौजूदा संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्मार्ट तरीके से विविधता लाई है। ट्रांसमिशन डी कोर यह खंड कंपनी का निर्विवाद इंजन है जो इसकी आय का विशाल हिस्सा योगदान देता है। वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 833 करोड़। इसके संचालन का पैमाना चौंकाने वाला है, जिसमें 180,839 सर्किट किलोमीटर (CKM) से अधिक का नेटवर्क और 286 सबस्टेशन शामिल हैं। टेलीकॉम पावरटेल अपने भारतव्यापी ट्रांसमिशन टावर नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पावर ग्रिड ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) केबलें बुनता है, जिससे एक मजबूत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बनता है। अपनी ब्रांड पावरटेल के तहत ये इस बैंडविड्थ को टेलीकॉम कंपनियों को लीज पर देता है, जिससे एक द्वितीयक उच्च मार्जिन वाली आय का स्रोत बनता है। कंसल्टेंसी कंपनी अपनी विश्व स्तरीय विशेषज्ञता का मुद्रीकरण करती है, जिसमें बिजली प्रणालियों की योजना बनाना, डिजाइन करना और प्रबंधन शामिल है। यह 150 से अधिक घरेलू ग्राहकों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और 25 से अधिक देशों में इसकी वैश्विक उपस्थिति है। इन विविधीकरण के बावजूद पैमाने को नोट करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2023 में परामर्श और टेलीकॉम खंडों ने क्रमशः लगभग 8,400 करोड़ और 8,300 करोड़ का योगदान दिया। जबकि ये कंपनी की संपत्तियों का बुद्धिमान और लाभकारी उपयोग है, ये मुख्य ट्रांसमिशन व्यवसाय की तुलना में समुद्र में एक बूंद है। पावर ग्रिड में निवेश का सिद्धांत इसलिए इसकी ट्रांसमिशन संचालन के दृष्टिकोण पर अत्यधिक आधारित होना चाहिए। प्रायोजक भारत सरकार। पावर ग्रिड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें भारत सरकार GOI इसका बहुमत शेयर होल्डर है, जो स्थिर XY 4% हिस्सेदारी रखता है। निवेशक के लिए इसका दो प्रमुख प्रभाव हैं। एक ओर यह अत्यधिक स्थिरता प्रदान करता है, इसकी देनदारी पर एक अंतर्निहित संप्रभु गारंटी और कंपनी के उद्देश्यों को राष्ट्रीय रणनीतिक हितों जैसे हरित ऊर्जा संक्रमण के साथ संरेखित करता है। दूसरी ओर यह PSU जोखिम को जन्म देता है, जहां सरकारी नीतियां या निर्देश संभावित रूप से शेयरधारकों के लाभांश अधिकतम करने से प्राथमिकता ले सकते हैं। वित्तीय गहराई से विश्लेषण 10 वर्षों का स्वास्थ्य जांच, जबकि पिछले वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा करके पूर्ण 10 वर्षीय विश्लेषण संभव है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों के समेकित वित्तीय डेटा पर केंद्रित दृष्टिकोण कंपनी की हाल की प्रगति और वर्तमान स्थिति का स्पष्ट और प्रासंगिक चित्र प्रदान करता है। आय वृद्धि सुस्त रही है, जिसमें 5 वर्षों की बिक्री वृद्धि दर केवल 3.4% है। शुद्ध लाभ में कुछ उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन हाल के वर्षों में यह भी मुख्य रूप से सीमाबद्ध रहा है। यह वित्तीय प्रदर्शन उस समझ को मजबूत करता है जो इसके व्यापार मॉडल से प्राप्त होती है। पावर ग्रिड एक कैपेक्स ट्रेडमिल पर है। इसकी वृद्धि लगभग पूरी तरह से नए परिसंपत्तियों के कमीशन पर निर्भर है। वर्तमान में नए परियोजना जोड़ने की दर इतनी ही है कि यह मूल्य ह्रास को पूरा कर सके और स्थिर शीर्ष रेखा बनाए रख सके, लेकिन पर्याप्त नहीं है ताकि महत्वपूर्ण विस्तार किया जा सके। यदि इसकी परियोजना पाइपलाइन में कोई धीमापन आता है, तो इससे आय में गिरावट का खतरा हो सकता है, जिससे पूंजी व्यय कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रणी संकेतक बन जाता है। लाभप्रदता विश्लेषण। विनियमित मार्जिन। पावर ग्रिड लगातार असाधारण उच्च परिचालन लाभ मार्जिन OPM रिपोर्ट करता है, जो आमतौर पर 85-88% के बीच होता है। यह प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उत्कृष्ट परिचालन दक्षता का परिणाम नहीं है, बल्कि इसकी कॉस्ट प्लस नियोजित टैरिफ संरचना का प्रत्यक्ष और अभियांत्रिक परिणाम है, जो इसकी संपत्ति आधार पर निश्चित लाभप्रदता का स्तर सुनिश्चित करता है। बैलेंस शीट। आरण का पहाड़। पावर ग्रिड की बैलेंस शीट की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका पर्याप्त आरण है। मार्च 2025 तक कुल उधार R/1 9,857 करोड़ से अधिक था। इससे उच्च आरण से इक्विटी अनुपात 1.6 बनता है। हालांकि इस आरण को उसके व्यवसाय मॉडल के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कंपनी के पास दीर्घकालिक ट्रांसमिशन सेवा अनुबंध हैं, जो अक्सर 20-30 वर्षों तक चलते हैं, जिसमें इक्विटी पर सुनिश्चित रिटर्न होता है।
यह असाधारण दीर्घकालिक दृश्यता और नकदी प्रवाह की स्थिरता प्रदान करता है। इस निश्चितता और भारत सरकार की अंतर्निहित संप्रभु समर्थन के कारण ऋणदाता पर्याप्त क्रेडिट प्रदान करने में सहज हैं। इसलिए यह आर्ण विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। प्रमुख जोखिम डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि इस आर्ण की सेवा की लागत है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात लगभग 2.6 से है, जिसका अर्थ है कि इसकी परिचालन लाभ इसकी ब्याज लागत का लगभग 3 गुना है। यह इसकी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता का संकेत देता है, लेकिन यह कोई विशेष उच्च बफर नहीं है। ब्याज दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि शुद्ध लाभ मार्जिन को संकुचित कर सकती है, भले ही राजस्व स्थिर रहे, जो एक मुख्य जोखिम है जिसे विश्लेषक ध्यान से निगरानी करते हैं। तकनीकी विश्लेषण, स्टॉक चार्ट पढ़ना। पावर ग्रिड के स्टॉक की तकनीकी तस्वीर दो अलग-अलग समय क्षितिज की कहानी प्रस्तुत करती है, जो इसकी दीर्घकालिक निवेश प्रोफाइल और हालिया बाजार भावना के बीच एक डिस्कनेक्ट को दर्शाती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण 5 वर्षीय मूल्य चार्ट को देखने से स्थिर धन सृजन की कहानी सामने आती है। इस अवधि के दौरान इस स्टॉक ने 175% से अधिक रिटर्न दिया है, जो धैर्यवान दीर्घकालिक निवेशकों को पुरस्कृत करता है, जो इसकी स्थिर लाभांश देने वाली प्रकृति को महत्व देते हैं। अल्पकालिक कहानी 1 वर्षीय चार्ट में झूम करने पर एक अलग कहानी सामने आती है। इस स्टॉक पर दबाव बना हुआ है, जो अपने 12 सप्ताह के उच्च स्तर RS 366 से लगभग 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। यह मंद भावना या महत्वपूर्ण लाभ लेने का संकेत है। प्रमुख संकेत मूविंग एवरेज। वर्तमान में स्टॉक अपने मुख्य 50 दिन और 200 दिन सरल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तकनीकी विश्लेषकों के लिए यह एक क्लासिक मंद संकेत है, जो संकेत देता है कि अल्पकालिक से मध्यमकालिक प्रवृत्ति नीचे की ओर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 14 दिन का RSI 26-28 रेंज में घूम रहा है। यह ओवरसोल्ड क्षेत्र आमतौर पर 30 से नीचे की ओर बढ़ रहा है, जो संकेत कर सकता है कि हालिया बिक्री दबाव समाप्ति के करीब हो सकता है। हालांकि संकेतक का तत्काल प्रवृत्ति अभी भी नीचे की ओर है। समग्र तकनीकी सारांश। इन व्यक्तिगत संकेतों को दर्शाते हुए तकनीकी विश्लेषण प्लेटफॉर्मों का एक सर्वसम्मति वर्तमान में इस स्टॉक को अल्पकालिक में बेचें या मजबूत बेचें के रूप में रेट कर रहा है, जो विभिन्न संकेतकों के सम्मिलित आधार पर है। महत्वपूर्ण स्तरों पर ध्यान दें। समर्थन। व्यापारी RS 278 के आसपास एक मुख्य मांग क्षेत्र की पहचान कर रहे हैं। एक अधिक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समर्थन 52 सप्ताह के निचले स्तर RS 248 के पास है। इन स्तरों का उल्लंघन और नीचे जाना और भी गिरावट का संकेत दे सकता है। प्रतिरोध। ऊपर की ओर स्टॉक को RS 295 RS 300 की कीमत सीमा में प्रारंभिक बाधा का सामना करना पड़ रहा है। इसे पार करना वर्तमान डाउनट्रेंड को उलटने की दिशा में पहला कदम होगा। शेयर का बीटा, जो इसकी व्यापक बाजार की तुलना में उसकी अस्थिरता का माप है, लगभग 0.6 से 0.97 के बीच है, जो 1.19 से कम है। यह इसकी प्रोफाइल की पुष्टि करता है कि यह एक ऐसा स्टॉक है जो सैद्धांतिक रूप से समग्र बाजार सूचकांक की तुलना में कम अस्थिर है, जो इसकी स्थिर उपयोगिता व्यवसाय मॉडल के साथ पूरी तरह मेल खाता है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन परीक्षण। क्लासिक मूल्य निवेश दृष्टिकोण से स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए हम बेंजामिन ग्राहम, मूल्य निवेश के पिता और वॉरेन बफेट के मेंटर द्वारा स्थापित ढांचे को लागू कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नियम ग्राहम ने रक्षा निवेशक के लिए उपयुक्त स्टॉकों के लिए सख्त मात्रात्मक मानदंड प्रस्तावित किए। दो सबसे प्रमुख हैं। 1. प्राइस टू अर्निंग्स PE अनुपात 15 से कम। 2. प्राइस टू बुक PB अनुपात 1.5 से कम। पावर ग्रिड का वर्तमान PE अनुपात लगभग 17 है और इसका PB अनुपात लगभग 2.80 है। इस प्रारंभिक स्क्रीनिंग पर स्टॉक ग्राहम के सख्त मानदंडों को पूरा नहीं करता है। ग्राहम नंबर की गणना। ग्राहम ने एक सूत्र प्रदान किया ताकि स्टॉक का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जा सके, जिसे अब प्रसिद्ध रूप से ग्राहम नंबर के नाम से जाना जाता है। सूत्र है ग्राहम नंबर 8/C 5 X EPS X प्रति शेयर बुक वैल्यू।
सबसे नवीनतम उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए, जहां पिछले 12 महीनों का आय प्रति शेयर EPS 816 है और प्रति शेयर बुक वैल्यू BVPS 89961 है। निर्णय और इसका संदर्भ गणना किया गया ग्राम नंबर लगभग RS 193 है। वर्तमान में स्टॉक लगभग RS 273 पर ट्रेड कर रहा है। यह पद्धति सुझाती है कि पावर ग्रिड का मूल्यांकन बहुत अधिक है। हालांकि इस सूत्र की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। ग्राम नंबर पारंपरिक औद्योगिक कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया था और यह भारी मात्रा में टंगिबल बुक वैल्यू पर निर्भर करता है, जो सुरक्षा का मापदंड है। यह व्यवस्थित रूप से विशिष्ट आर्थिक विशेषताओं वाली व्यवसायों का मूल्य कम आंका सकता है। पावर ग्रिड के मामले में इसकी संपत्तियां बुक वैल्यू कानूनी रूप से एक विशिष्ट गारंटीकृत रिटर्न कमाने का हकदार हैं। बाजार इस भविष्य की आय शक्ति को पहचानता है और इसकी बुक वैल्यू को प्रीमियम देता है, जिसके परिणाम स्वरूप PB अनुपात ग्रैहम की 1.5x सीमा से बहुत ऊपर हो जाता है। इसलिए वही नियंत्रित खाई जो पावर ग्रिड को एक मजबूत व्यवसाय बनाती है, वही इसे इस विशिष्ट मूल्यांकन परीक्षण में असफल कराती है। यह सूत्र परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और गारंटीकृत आय शक्ति का ख्याल नहीं रखता, केवल उनकी लेखांकन मूल्य का ही ध्यान रखता है। बुल बनाम बियर बहस, फायदे और नुकसान। अब तक का विश्लेषण एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है। निवेश सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए पावर ग्रिड में निवेश के पक्ष और विपक्ष के तर्कों का सारांश देना उपयोगी है। बुल केस, सकारात्मक पक्ष। 1. रणनीतिक मोनोपोली और आर्थिक खाई। पावर ग्रिड भारत के अंतर्राज्यीय विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र में एक वर्चुअल मोनोपोली के रूप में कार्य करता है। इसका विशाल एकीकृत नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है, जिससे किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धी के लिए प्रवेश करना लगभग असंभव हो जाता है। 2. विनियमित स्थिर राजस्व धाराएं। कॉस्ट प्लस टैरिफ मॉडल उच्चतम पूर्वानुमानित, कम जोखिम वाली और स्थिर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह कंपनी को बॉन्ड जैसी विशेषताएं प्रदान करता है, जिससे इसकी आय में रक्षात्मक गुणवत्ता आती है। 3. आकर्षक और स्थिर लाभांश यील्ड। कंपनी का शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का लंबा और स्थिर इतिहास है, जिसने 2008 से 42 लाभांश घोषित किए हैं। यह 60% से अधिक स्वस्थ लाभांश भुगतान अनुपात बनाए रखता है और वर्तमान में 3% से अधिक लाभांश यील्ड प्रदान करता है, जिससे यह आय संबंधित निवेशकों के लिए आकर्षक बनता है। 4. भारत की हरित ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत के पास 500 गीगावाट की क्षमता के लिए महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हैं। यह विशाल हरित शक्ति का प्रवाह, जो अक्सर दूर दराज के स्थानों में उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय ग्रिड का महत्वपूर्ण विस्तार और आधुनिकीकरण आवश्यक बनाता है। पावर ग्रिड इस महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करने वाला केंद्रीय खिलाड़ी है, जो पूंजी व्यय के लिए लंबी और स्पष्ट विकास अवधि प्रदान करता है। बियर केस, विपक्ष। 1. आरण का पहाड़। कंपनी का उच्च लाभांश 1.42 के आरण से इक्विटी अनुपात के साथ एक स्थायी जोखिम बना रहता है, जबकि यह आरण स्थिर नकदी प्रवाह के कारण प्रबंधनीय है। ब्याज दरों में किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि या आय में गिरावट से सेवा लागत बढ़ सकती है और लाभप्रदता पर दबाव बन सकता है। 2. धीमी वृद्धि प्रोफाइल। पावर ग्रिड कोई ग्रोथ स्टॉक नहीं है। इसकी आय और लाभ में वृद्धि वर्षों से स्थिर है, जो इसके परिपक्व नियामक व्यवसाय मॉडल का सीधा परिणाम है। उच्च पूंजी प्रशंसा की तलाश कर रहे निवेशक शायद यहां नहीं पाएंगे। 3. नियामक और PSU जोखिम। एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था के रूप में पावर ग्रिड नीति और नियामक परिवर्तनों के अधीन है। CERC द्वारा टैरिफ संरचना में असंतोषजनक संशोधन सीधे इसकी लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा PSU संचालन में अंतर्निहित जोखिम, जबकि पावर ग्रिड के मामले में कम प्रतीत होते हैं, हमेशा एक पृष्ठभूमि चिंता बने रहते हैं। 4. पूंजीकरण और निष्पादन चुनौतियां। कंपनी ने पहले अपने पूंजीकरण लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना किया है, विशेष रूप से जटिल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC लाइनों के लिए एक विशाल परियोजना पाइपलाइन के साथ। ध्यान इसके इन परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने की क्षमता पर केंद्रित हो जाता है।
किसी भी देरी से भविष्य की आय वृद्धि प्रभावित हो सकती है। अंतिम आवश्यक परिशोधन चेकलिस्ट आर्थिक और चार्ट से परे एक व्यापक विश्लेषण में स्वामित्व और शासन पर ध्यान देना आवश्यक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न विश्लेषण। प्रमोटर होल्डिंग। भारत सरकार का 1.21% हिस्सा स्थिर है और महत्वपूर्ण रूप से इसका कोई भी हिस्सा गिरवी नहीं है। यह मजबूत प्रमोटर विश्वास का संकेत है। संस्थागत गतिविधि। पिछले एक साल में एक दिलचस्प प्रवृत्ति उभरी है। विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs अपने होल्डिंग को स्थिर रूप से कम कर रहे हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। यह धारणा में बदलाव का संकेत हो सकता है, जिसमें विकास केंद्रित विदेशी पूंजी बाहर जा रही है, जबकि आय केंद्रित घरेलू पूंजी, जो स्थिरता और लाभांश को महत्व देती है, स्टॉक को अधिक आकर्षक पाती है। कंपनी शासन चेतावनी। 2025 मार्च में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसे हर संभावित निवेशक को अवश्य जानना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने पावर ग्रिड के एक वरिष्ठ जनरल मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक निजी ठेकेदार कंपनी के एक कार्यकारी से अनुचित सुविधाओं के बदले 8.5 लाख का रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि यह घटना एक व्यक्ति से संबंधित है और आवश्यक नहीं कि यह प्रणालीगत भ्रष्टाचार का संकेत हो, यह कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। एक PSU के लिए, जिसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अवसंरचना का प्रभार है, ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना नियामकों और ऋणदाताओं की निगरानी बढ़ा सकती है और परियोजना अनुमोदनों और बिल भुगतान में ब्यूरोक्रेटिक देरी कर सकती है। निवेशकों को इस मुद्दे पर करीबी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस में चूक कंपनी की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक मूल्यांकन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। लाभांश स्थिरता। पावर ग्रिड का लाभांशदाता के रूप में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इसकी 60% से अधिक भुगतान अनुपात शेयरधारकों को नकद वापस करने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। कंपनी का मजबूत और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह सामान्यतः इन लाभांश भुगतान को बनाए रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। निष्कर्ष। सब कुछ मिलाकर बुन्ना पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का हमारा विश्लेषण एक द्वैतता वाली कंपनी को दर्शाता है। यह एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा है, जिसमें लगभग अजेय एकाधिकार और स्थिर पूर्वानुमानित राजस्व हैं। यह लगातार लाभांश भुगतान करता है, जिससे यह आय केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए एक संभावित आधारशिला बन सकता है। हालांकि यह एक धीमे बढ़ने वाला विशाल है, जिसे अपने भविष्य को निधि देने के लिए भारी मात्रा में आरण का बोझ है, जो कि आवश्यक बुराई है। इसकी वृद्धि पूरी तरह से इसकी क्षमता पर निर्भर है कि वह पूंजी गहन परियोजनाओं का एक विशाल पाइपलाइन कैसे निष्पादित करता है। और हाल ही में एक कॉरपोरेट गवर्नेंस मुद्दे ने एक छाया डाल दी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निवेशक प्रोफाइल उपयुक्तता। कौन इसे आकर्षक पाएगा? एक निवेशक जिसके पास कम जोखिम की इच्छा, दीर्घकालिक निवेश का दृष्टिकोण और स्थिर लाभांश आय अर्जित करने का मुख्य लक्ष्य है, पावर ग्रिड की प्रोफाइल को आकर्षक पा सकता है। इसकी कम अस्थिरता भी पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए आकर्षक हो सकती है। कौन इससे बच सकता है? एक निवेशक जो उच्च पूंजी प्रशंसा और तेज विकास की तलाश में है, वह संभवतः निराश हो सकता है। व्यवसाय की धीमी गति, विनियमित प्रकृति उच्च विकास के सिद्धांत का समर्थन नहीं करती है। अंततः पावर ग्रिड में निवेश भारत की ऊर्जा अवसंरचना के दीर्घकालिक, स्थिर और विनियमित विकास पर दांव लगाने जैसा है। मुख्य बात यह है कि इसकी अनूठी विशेषताओं, मोट, आरण, लाभांश और PSU टैग के साथ सहज रहना। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी अद्भुत दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।